नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 49 टू क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 टू क्वेश्चन नंबर 52 के लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक समूह में 5 व्यक्ति A, B, C, D और E हैं। समूह में एक डॉक्टर, एक शिक्षक और एक लेखक हैं। A और D अविवाहित छात्र हैं। एक पुरुष है जो समूह के सदस्यों में से एक से विवाहित है। B A का भाई है और न तो डॉक्टर है और न ही लेखक है। C डॉक्टर नहीं है। तो ये जो जानकारी दी गई है यह एक पजल है। इसको हम टेबल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो इस प्रकार हम इसकी टेबल बनाएंगे। अब इसमें हमारे पास 5 व्यक्ति दे रखे हैं। इन 5 व्यक्तियों को हम यहाँ लिखेंगे A, B, C, D और ये हमारे पास एक E हो गया। और ये क्या है, पहला क्या है, डॉक्टर। तो ये हमारे पास डॉक्टर, फिर हमारे पास शिक्षक है तो टीचर, और फिर हमारे पास क्या, लेखक यानी ऑथर, और फिर हमारे पास अविवाहित छात्र हैं यानी स्टूडेंट, और अविवाहित यानी मैरिड और अनमैरिड की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे मैरिड लिख लेते हैं। जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से हम टेबल बनाते हैं। A और D अविवाहित छात्र हैं। तो A जो है वो क्या है, छात्र है, और D भी छात्र है और वो अविवाहित है यानी वो मैरिड नहीं है। तो अब ये हमारे पास ना ऑथर है, ना टीचर है, ना डॉक्टर है, और ये भी हमारे पास ये नहीं है। तो आगे देखिए, E एक पुरुष है, मैन और वोमेन का, तो हम मैन का बना लेते हैं। तो E जो है वो एक क्या है, मैन है। B A का भाई है। B जो है वो A का भाई है तो B भी क्या है, एक मैन है। और न तो डॉक्टर है और ये डॉक्टर भी नहीं है, और न लेखक है और ये लेखक भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, B क्या हो गया, एक टीचर हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये टीचर है, और A और D क्या है, स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार B क्या हो गया, एक टीचर हो गया। और उसके बाद है C डॉक्टर नहीं है। तो C जो है वो डॉक्टर नहीं है। टीचर हमारे पास ये आ गया तो ये टीचर भी नहीं है। तो क्या बच गया, ऑथर बच गया। तो इस प्रकार C क्या है, एक ऑथर है। अब इसमें क्या था, E एक पुरुष है जो समूह के सदस्यों में से एक से विवाहित है। E एक पुरुष दे रखा है और हमें ये विवाहित है किसी एक से। तो देखिए ये हमारे पास एक A और D क्या है, छात्र हैं, और B क्या है, ब्रोदर है। तो यानी ये भी एक क्या है, मैन है, और ये भी मैन है। तो बच गए कौन, C। तो C क्या है, मैन नहीं है यानी वोमेन है, और ये मैरिड है। तो इस प्रकार ये हमारे पास E से C क्या है, मैरिड है। टीचर भी आ गया, ऑथर भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया। तो E क्या है, एक डॉक्टर है। अब हम जो दिए गए क्वेश्चंस को इस टेबल की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि लेखक कौन है। तो लेखक हमारे पास कौन है, लेखक हमारे पास C है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 में दिया गया C। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, शिक्षक कौन है यानी टीचर कौन है। तो टीचर हमारे पास कौन है, यहाँ पर B है। तो B है वो ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर कौन है। तो डॉक्टर हमारे पास कौन है, इसमें E है, और E है वो ऑप्शन 4 में दे रखा है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। 52 में है E की पत्नी कौन है। तो E की जो पत्नी है वो कौन है, C है, क्योंकि C है जो वो क्या है, मैन नहीं है, यानी A भी मैन है और D भी है वो भी मैन है। वोमेन कौन है, वो C है। इस प्रकार E की जो पत्नी है वो C है। यह ऑप्शन 2 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है, एक घड़ी में 6:47 हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या प्रतीत होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक ये है। अब अगर आपको दर्पण में समय ज्ञात करना है या दर्पण में समय दिया गया और वास्तविक समय ज्ञात करना है, तो दिए गए समय को 11:60 में से घटा दीजिए। 11:60 में से इस दिए गए समय को हमें घटाना होता है। तो हम 11:60 में से इसको घटा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या समय आएगा, देखिए। तो ये हमारे पास 3 आ गया, यहाँ हमारे पास 1 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो यानी घड़ी का जो समय दर्पण में देखने पर जो प्रतीत होगा वो 5:13 होगा। तो ये जो समय है
ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यदि अंग्रेजी की वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं और दाएं अक्षर की बात हो रही है, तो ये जो दिए गए स्थान हैं इन दोनों को आपने जोड़ना होता है। तो 12 में हम 8 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। तो यानी अगर बाएं और दाएं या दाएं और बाएं दे रखे हैं पोजीशन, तो इन दोनों को आपने जोड़ लेना है। तब अंग्रेजी की वर्णमाला को यहाँ पे क्या दिया गया, उल्टे क्रम में दिया गया है। तो दी गई संख्या को 27 में से माइनस कर दीजिए। तो 27 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। 7वां अक्षर जो सीधे क्रम में है वही इसका आंसर है। तो सीधे क्रम में 7वें स्थान के ऊपर अल्फ़ाबेट जी आता है। तो इस प्रकार आंसर हुआ हमारा जी, जो ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। यदि किसी माह का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है तो इसका अर्थ ये हुआ शनिवार कब आएगा, शनिवार 7 में से 3 जोड़ देंगे तो आएगा। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 10। तो इस प्रकार 10वां जो दिन है वो क्या है, शनिवार है। तो उस माह का 17वां दिन कौन सा वार होगा। तो 17 कब आएगा, जब हम 10 में 7 जोड़ देंगे तो वो हमारे पास 17 आ जाएगा। तो यदि अंतर 7 दिन का हो तो वही दिन होता है। तो इस प्रकार शनिवार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ शनिवार। तो यह ऑप्शन 2 में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें से एक पद रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त पद ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक वर्णमाला श्रृंखला दे रखी है, इसको हमने सॉल्व करके बताना है क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए अब ये दी गई हमारे पास श्रृंखला क्या है, DEFHIJMNO है। तो अब हम इसको इस प्रकार यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, DEF, फिर हमारे पास HIJ और फिर हमारे पास क्या है, MNO है। तो देखिए हमारे पास D, अब हम इनका ये जो अल्फ़ाबेट हैं कौन कौन से स्थान पर है उनका नंबर लिख लेते हैं। तो D आता है 4 पे, E 5 पर आता है, F है वो 6 पर आता है, H है वो 8वें नंबर पर होता है, I है वो 9 पे, J है वो 10 पर हो गया, और M है 13 और N है 14 और O है 15 पर। तो देखिए अब D के बाद क्या आ रहा है, H आ रहा है। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी प्लस 4 करने पर आ रहा है। और H के बाद M आ रहा है, यानी 8 के बाद 13 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, प्लस 5 आ रहा है। तो 4 और 5, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 करेंगे तो हमारे प्लस 6, तो कितना 13 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो वो 19वां आएगा। तो 19वें स्थान पर कौन सा होता है, S होता है। तो S इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा होगा। E हमारे पास 5 है और 5 के बाद क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो ये भी क्या है, प्लस 4 हो रहा है। और 4 के 9 के बाद हमारे पास कितना 14 है। तो ये भी कितना आ रहा है, प्लस 5 हो रहा है। तो आगे भी हमारे को 4 5 कितना करेंगे, प्लस 6 करना पड़ेगा। तो प्लस 6 करेंगे, 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना है, 20। तो 20 पे कौन सा आ जाएगा, T आ जाएगा। तो ST इसमें अकेले में दिया गया। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। 6 में से 6 के बाद 10 हुआ प्लस 4, 10 के बाद 15 हुआ प्लस 5, 15 में प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो 21 पे U होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर STU आएगा। ये ऑप्शन 2 में है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 एंड क्वेश्चन नंबर 58 के लिए निर्देश हमारे पास ये दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का एक सही समूह चुनिए जिनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके। तो ये हमारे पास ये समूह दे रखा है अक्षरों का, और इसमें ये रिक्त स्थान है, और इसमें हमें जो दिए गए ऑप्शन है उसकी सहायता से हमें पूर्ति करनी है। तो पहले हम दिए गए क्वेश्चन 57 में देख इसमें क्या कम्बिनेशन बनेगा। तो अब ये हमारे पास AB AB AAB AB ABB है। अब इस क्वेश्चन को देखने पर हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ क्या है, BAA आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ABB आ रहा है। तो इस प्रकार इसका जो कम्बिनेशन है BAA ABB से बनेगा। तो देखिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होना है, B पहले में आ जाएगा, ऑप्शन B आएगा, और फिर हमारे पास दूसरे में क्या आ जाएगा, A। तो अब देखिए ये क्या होगा, BAA हो गया, उसके बाद फिर B स्टार्ट हो रहा है,
तो हमारे पास क्या होगा, अब आगे बनेगा बी बी ए बनेगा, तो हमारे पास दूसरे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये इस प्रकार क्या बन गया, बी बी ए बन गया, ये बी बी ए बन गया। आगे क्या है, बी डबल ए है, अब क्या बनेगा, डबल बी ए बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, डबल बी ए हो गया। इसके बाद आगे क्या आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो बी के बाद क्या बनेगा हमारे पास, देखिए बी के बाद हमारे पास डबल ए बन जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यानी बी डबल ए आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, बी भी बच गया। तो अब देखिए, अब इसमें हमने क्या भरा, बी ए बी बी ए भरा, तो ये किस में ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इसमें जो हमारे पास समूह बना है वो बी ए और बी ए का बना है, तो ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन रहा था, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। आप इन चारों में से ये ऑप्शन इसमें फिल करके देख सकते हैं, और जिस ऑप्शन में सही सिमेट्री बने वही इसका आंसर होता है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। अब इसमें क्या है, क्यू आर पी, फिर हमारे पास क्यू है, फिर पी पी क्यू आर है, फिर पी है, फिर आर पी पी है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं क्यू आर यहाँ पर भी है और क्यू आर यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्यू आर तो इसके अंदर साथ रहेगा, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 पी पी आ रहे हैं, तो यहाँ भी 2 पी पी आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या बनेगा। देखिए क्यू आर के बाद हमारे पास क्या है, पी है, तो अब ऑप्शन में अब हम यहाँ पे भरते हैं, तो क्या आएगा, पी आएगा, यानी क्यू आर पी पी आ गया। अब फिर क्यू है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आर, तो क्यू आर पी पी बन गया, और यहाँ भी क्या है, क्यू आर, तो इसमें क्या बन जाएगा, पी, तो क्यू आर पी पी बन गया। अब आर पी पी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, क्यू, तो क्यू आर पी पी हो जाएगा। इसमें जो अक्षरों का जो समूह बना है वो बना है क्यू आर पी पी, जो है वो इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा है, पी आर पी क्यू है, पी आर इसके अंदर है और पी क्यू भी इसमें है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है, घड़ी में 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ये हमें बताना है। तो हमें 7:30 पर जब जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमने बताना है। तो 7:30 पर घंटे की सुई मिनट की सुई से क्या होगी, आगे होगी। सुई है वो 30 मिनट पर कहाँ पर होगी, 6 पर होगी, यानी 6 पर होगी। तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास ये है, तो क्या है, ये 7 दे रखा है, तो 7 दीजिए 6, हमने ये घटा दिया, 7 में 6 घटाना है, और इसके हमारे पास है गुणा इसको 30 से कर देना, और प्लस में हमारे पास जो मिनट दे रखी है 30, इसको हमने 2 से भाग देना है, तो ये 15 आ जाएगा। तो 7 में 6 गया, हमारे पास कितना आ गया, 1 को 30 से गुना करेंगे 30 आ गया, और प्लस में हमारे पास कितना है, 15, तो 30 और 15 कितना हो गया हमारे पास, 45। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह ऑप्शन किस में है, 1 में। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, दिशा और दूरी का हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम समय बचाने के लिए जैसे जैसे प्रश्न बढ़ रहा है उसी प्रकार हम डायग्राम बनाते जाएंगे और इसको हल करेंगे। तो दिया गया है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, तो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर वो व्यक्ति क्या है, 40 मीटर चला, तो हमने ये बना लिया कि ये 40 मीटर यहाँ पर चला है। वह बाएं मुड़ा, तो बाएं क्या है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो वो बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो वो यहाँ से बाएं मुड़ा और वो 20 मीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ा, तो पुनः बाएं मुड़ेगा तो बाएं इसका नीचे की ओर होगा, और वो कितना चला है, 40 मीटर चला है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो ये वो 40 मीटर चला, तो वो यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो इससे वो कितनी दूरी पर है, तो इससे वो 20 मीटर की दूरी पर है, यानी प्रारंभिक स्थान से उसकी 20 मीटर दूरी है। और वो किस दिशा में है, तो ये हमने नॉर्थ लिया था, और तो नॉर्थ अगर ऊपर की तरफ है तो हमारे पास इस तरफ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी वो प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर दूर वेस्ट यानी पश्चिम में है। तो यह ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में NMMS 2022 के क्वेश्चन नंबर 49 टू क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व किया। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं।
समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।